मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सरकारी विभागों, बोर्डों और नियमों में जरूरत के अनुसार तत्काल मैनपावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियमित अंतराल पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम पर रखने के लिए लगभग 1087 उम्मीदवारों को जॉब ऑफर भेजे। जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियां की जा रही हैं। HKRN के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। अनिल विज ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका स्तर आम आदमी से भी नीचे का है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हुड्डा को पता होना चाहिए हरियाणा की जो वित्तीय स्थिति है केंद्र सरकार ने जारी नियमों के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की वे उन्हीं के अनुसार है। गौरतलब है कि हुड्डा ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी, इस पर मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। हुड्डा ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत जो हमें उत्तर प्रदेश सरकार बताएगी हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, हुड्डा ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो वित्तीय स्थिति है, साहब तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका जो स्तर है वो आम आदमी से भी नीचे का है। उनको पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्थिति है वो विद इन गिवन गाइडलाइंस है, जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस तय कर रखे स्टेटों के लिए, उसके भी अंदर रही। जो हमें उत्तर प्रदेश सरकार फरीदाबाद के निजी मॉल में एक देहाती फिल्म रिलीज की गई। इस फिल्म के माध्यम से दूर दराज के पिछड़े गांव गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने की वजह गांव की ही बुजुर्ग महिलाओं से डिलीवरी करवाते हैं। ऐसे में उन महिलाओं की जान पर भी बनाती है। इस फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है कि महिलाओं की जान के साथ खिलवाड़ न कर उन्हें अस्पताल में जरूर दिखाएं और समय समय पर टीकाकरण भी करें। इस फिल्म का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस फिल्म में दूर दराज के गांवों में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को दर्शाया गया कि अस्पताल न ले जाकर उन्हें घर पर ही डिलीवरी करवाई जाती है, जो कि महिलाओं के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में सभी को ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाना चाहिए, ताकि जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित रखे जा सकें। वहीं फिल्म के निदेशक प्रदीप मोमती ने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जागरूक करना ही इस फिल्म का अहम मकसद है। हमारे फरीदाबाद के प्रमुख उद्योगपति भाई प्रदीप मोहंती जी ने एक बेटियों को जगाने के लिए जब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए उनकी बेटी प्रदीप्ता और साथ में एक हमारे फरीदाबाद की दूसरी बेटी श्रेया और इन सब ने मिलकर एक प्रयास किया है कि अपनी बेटियों में अवेयरनेस लाया जाए, जागरूकता लाई जाए कि डिलीवरी घर पर नहीं, दाई से नहीं, हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी होगी तो उनके जीवन को रिस्क होगा। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा सरकार की ओर से गृह मंत्री अनिल विज पूरे कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की संसद और अन्य स्थानों पर गीता जयंती उत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वामी ज्ञानानंद जी गीता के प्रचार प्रसार के लिए हर साल अलग अलग देशों में आयोजित हो रहे कार्यक्रम गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद मंत्री विज ने शॉल भेंट किए एवं आशीर्वाद लिया।
वास्तव में कुरुक्षेत्र में जो गीता महोत्सव है 2016 में प्रारंभ हुआ और भगवद गीता क्योंकि केवल भारत के लिए नहीं, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, वो पूरे विश्व की प्रेरणा है और आजकल की समस्याओं का समाधान है। इसलिए जो ये निर्णय लिया गया कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से कि गीता महोत्सव भारत से बाहर और देशों में भी हो, ताकि भगवद गीता की एक व्यापक पहचान, वैश्विक पहचान पूरे विश्व के सामने आ सके। गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए हर साल अलग अलग देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस साल ये कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है और हरियाणा सरकार ने मुझे भेजा है कि मैं गीता मुनीषी गैरानंद जी भी जा रहे हैं और भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो हरियाणा सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया कि मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ। सब कब का कार्यक्रम है, कब जा रहे हैं? हम 25 तारीख को जाएंगे। फरीदाबाद की नीमका जेल में हत्या के आरोप में बंद एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। पलवल पुलिस की क्राइम ब्रांच पर आरोपी को 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया गया है। ये तस्वीरें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की, जहां घनश्याम नाम के एक शख्स की जेल के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घनश्याम के परिजनों के मुताबिक 6 अप्रैल को पलवल के होटल इलाके में रहने वाले शख्स घनश्याम के घर आधी रात को एक युवक घुस आया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। बीमार है, क्यों नहीं बताया? हम तो रहते हैं ना यहाँ पे, हमें क्यों नहीं बताया उन लोगों ने? हमारे घर में कौन है? ना कोई बड़ा बूढ़ा, ना कोई ये वही बंदा है जो सारे घर संभालता है। अब हम किसके सहारे जिएंगे? हमारा तो कोई बंदा नहीं है, इन लोगों ने किया है। तो हम दोनों बहनें एक घर में हैं, वो मेरे जीजा भी और जेठ भी है। ये था प्रेम प्रसंग का, इनकी बेटी और वो मरने वाला लड़का दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वो 10th में आया था अभी और बेटी आई थी 9th में। अच्छा, हाँ जी, वो लड़का की और इसकी दोस्ती होगी, जो भी होगा हमें पता नहीं है। हमें तो अब मालूम हो रहा है कि ये केस लग गया है मर्डर का। मर्डर के बाद पता लगा। सूचना हमको भी करीब 11:30 बजे कॉल आई थी कि आपका भाई ज्यादा बीमार है, आप हॉस्पिटल में आकर से देख सकते हो। हाँ जी, जब हम यहाँ से आए हैं हॉस्पिटल में तो वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है, नीम का थाने में ही है। मतलब हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। हम पुलिस का फोन आया? जी, पुलिस का फोन आया था जेल से। अभी हमें सूचना मिली थी कि जेल में युवक की मृत्यु हुई है, उसे पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया और जजेस साहिबान आई कोर्ट से। अभी नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बयान आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। ये रहने वाला होटल का है और इसे 8 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। होटल पुलिस का ही मुकदमा है। खबर झज्जर से है, जहां इनेलो नेता अभय चौटाला ने तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात भी कही है। अभय ने कहा कि अगर बीजेपी की जनविरोधी नीतियों को रोकना है तो विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के या जिस गांव के अंदर 10वीं तक का स्कूल, प्राइमरी के जो स्कूल है उनमें तो कहीं 2 अध्यापक होंगे, लेकिन मिडिल स्कूल और 10वीं का स्कूल और आपका +2 का स्कूल, उन किसी भी सरकारी स्कूल में एक में अध्यापक पूरे नहीं। अध्यापक की कमी है और अध्यापक भी उस सब्जेक्ट के नहीं है जो सब्जेक्ट आज बच्चा चाहता है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है साइंस का। बिना साइंस के बिना ना मेडिकल में जा सकते, ना इंजीनियरिंग में जा सकते, ना किसी डिप्लोमा में जा सकते। हर सबसे मस्ट है साइंस के। बच्चे कॉमर्स भी लेते हैं, आर्ट्स भी लेते हैं, वो एक अलग है। कॉमर्स के भी नहीं। ये सारी चीजें जो है
इस यात्रा में उभर करके हमारे सामने आई। अब मैं जल्दी एक मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखूंगा, जिसमें जिन जिन गांवों में गया हूं, जिन शहरों में गया हूं, जहां जाके दिक्कतें कठिनाई है, उसकी डिटेल भी लिख करके भेजूंगा कि आपकी जिम्मेवारी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप बजाय किसी और चीज पे ध्यान देने के, बजाय ये जो रोजाना आपके ऊपर ये जो बातें कही जाती है कि आपके मिनिस्टर जो है 8% से 10%, 12% खा गए, उस पर तो रोक लगाओ। उन लुटेरों के साथ देने की बजाय प्रदेश के लोगों को सुविधा प्रदान करने का काम। यात्रा का अपार समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको हर घर में, चाहे बेटा हो बेटी हो, उसको हर घर में एक रोजगार दिया जाएगा और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा। खबर फरीदाबाद से है, जहां पूर्व मंत्री करण दलाल का बयान सामने आया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कई मुद्दों को गिनाया। उन्होंने कहा कि केस होने चाहिए तो रिलायंस पर, जिसने जमीन पर 2 गुना मुनाफा कमाया। आगे उन्होंने कहा कि केस होना चाहिए विधायकों पर, और भी क्या कुछ कहा वो आप खुद ही सुनिए। घोटाला इसके अंदर हुआ है, और घोटाला इसके अंदर हुआ है। हम जो सरकार ये कहा करती थी, न खाएंगे न खाने देंगे, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, कृष्णपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, यहाँ के विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और इस क्यूब कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। और जो रिलायंस कंपनी जिसने ये सारा जो लिया था 1900 करोड़ रुपए में, और 3600 करोड़ रुपए में बिना बनाए इसको बेच के भाग गए, और घोटाला इसके अंदर हुआ है। हम जो सरकार ये कहा करती थी, न खाएंगे न खाने देंगे, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, कृष्णपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, यहाँ के विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और इस क्यूब कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। और जो रिलायंस कंपनी जिसने ये सारा जो लिया था 1900 करोड़ रुपए में, और 3600 करोड़ रुपए में बिना बनाए इसको। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद अब गेहूं की लिफ्टिंग यानी कि उठान न होने की समस्या लोगों के सामने आने लगी है। जगह जगह मंडी में गेहूं की बोरियों के ढेर लगे हुए हैं, और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो जल्द ही मंडी में अनाज रखने की जगह की किल्लत देखने को मिल सकती है। इसे लेकर अनाज मंडी के डिप्टी सेक्रेटरी इंद्रपाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर फरीदाबाद जिला उपायुक्त को संबंधित विभाग के तमाम अधिकारियों की कल बैठक की है, जिसमें लिफ्टिंग को लेकर उन्होंने विशेष तौर पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मंडी में समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके विषय में कल उपायुक्त महोदय ने एक मीटिंग ली थी, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को, डीएफएससी को, तीनों एसडीएम के और 3 जितनी भी मार्केट कमेटियां हैं फरीदाबाद जिले की, सभी उसमें उपस्थित थे। तो उसमें ट्रांसपोर्टरों के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जितने भी हो सभी मंडियों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक प्रोवाइड करवाएं, और एफसीआई के जो वहाँ पे डीएम थे उनको भी दिशा निर्देश कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाएं, जिससे कि लिफ्ट हुए ट्रकों को आराम से वहाँ खाली। फरीदाबाद में ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार बाल मजदूरी करने वाले बच्चों का जहां रेस्क्यू किया जा रहा है, वहीं इन बच्चों से सस्ती दरों पर मजदूरी करवाने वाली कंपनियों के मालिक और दुकानदारों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बल्लभगढ़ के आईएमटी क्षेत्र में स्टेट क्राइम ब्रांच और लेबर विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर 3 बाल मजदूरी करने वाले बच्चों का रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत स्टेट क्राइम ब्रांच के एएसआई अमर सिंह ने बताया कि उनकी टीम लगातार बच्चों के लिए काम कर रही है, और आज उन्होंने बल्लभगढ़ आईएमटी क्षेत्र से 3 बच्चों का रेस्क्यू किया है, जिनसे बाल मजदूरी करवाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि लोग कम मजदूरी के लालच में नाबालिग बच्चों से काम करवाते हैं, जबकि
गरीबी के चलते ये बच्चे मजबूरी में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। इस तरह इन बच्चों का समाज में शोषण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन बच्चों से काम करवाने वाली कंपनी मालिकों और दुकानदारों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये बच्चे जो आज रेस्क्यू किए हमने IMT है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, वहां से 3 बच्चे रेस्क्यू किए हैं, जिन 3 बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही थी और सूचना के आधार पर इन बच्चों को लेबर इंस्पेक्टर के साथ मिलकर और कई संस्थाओं के साथ मिलकर इन बच्चों को रेस्क्यू किया है। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ के रहने वाले नितिन अग्रवाल ने अपने 5 महीने के बेटे के 12 सरकारी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। दावा है कि जब बेटा 6 माह का होगा तो उसके 15 दस्तावेज तैयार हो जाएंगे। इस उपलब्धि की वजह से 5 महीने का बच्चा इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गया है, क्योंकि इस बच्चे के कम उम्र में अधिकतम सरकारी दस्तावेज बन गए हैं। जल्द ही बेटे का पासपोर्ट भी बनकर आ जाएगा, अप्लाई कर दिया गया है। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए नितिन ने बताया कि समाज के लोगों में सरकारी दस्तावेजों के प्रति जागरूकता के लिए दस्तावेज बनवाए हैं, ताकि लोग समय पर दस्तावेज बनवा लें और आनन फानन में सरकारी कार्यालयों के चक्कर और दलालों के चंगुल में फंसने से बचें। कि 14 सरकारी कागज बने हैं। कागज भी ऐसे जो बनवाने में लोगों की चप्पलें गिर जाती हैं, लंबी लंबी लाइन गुजरना पड़ता है। आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, पीपीएफ अकाउंट हो गया, LIC हो गया, मेडिक्लेम, आधार कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड, ऐसे 14 सरकारी कागज हैं। इन्हीं कागज को सबसे जल्दी बनवाने पे इसके 3 रिकॉर्ड बने हैं, गोल्डन बुक रिकॉर्ड, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड। मुझे ये महज 5 महीने का है अभी, तो इसने जब से ये हुआ है, पैदा हुआ है, जब से ही हम सोच रहे थे कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे हस्बैंड ने सरल योजना है जो पोर्टल है ऑनलाइन, तो उस पर अप्लाई किया, तो उससे हमें बहुत आसानी हुई सारे दस्तावेज बनाने में। तो अब ये 5 महीने का है, तो इसके 14 सरकारी दस्तावेज तैयार हो चुके हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसकी वजह से आज दुनिया में नाम हो रहा है इसका। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे लेकर बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के SMO TC गढ़वाल से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर हमने अस्पतालों में कोविड टेस्टिंग प्रक्रिया जारी की है। 5 से 6 केस कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं और खांसी जुकाम जैसे मरीजों को होम आइसोलेशन इलाज के लिए घर भेज दिया गया है। वैक्सीन की डिमांड के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई है। जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। आज हमने 25 कोविड टेस्ट किए, जिनमें से सारे नेगेटिव केस पाए गए, कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजर से हाथों को नियमित साफ करते रहें और घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग अवश्य करें। जैसे आपने ठीक बताया कि कोरोना के जो केसेस अब दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हमारे अस्पताल में की जा रही है। और पिछले कुछ मामलों में हमने ये भी देखा है कि जो हमने टेस्टिंग की है मरीजों की, उससे 5-6 केसेस हमारे पास पॉजिटिव भी आए हैं, जिसमें उसमें हमारा हेल्थ स्टाफ भी था और उन लोगों को हमने प्रॉपर आइसोलेशन के लिए कहा भी है और कुछ हमारे जो पेशेंट्स हमारे ठीक होकर वापस आ भी गए। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। बता दें कि सीएम फ्लाइंग ने नजफगढ़ रोड पर अवैध अस्पताल का भांडाफोड़ किया है। नजफगढ़ रोड पर अवैध तरीके से अस्पताल चलाया जा रहा था। 15 बेड के अस्पताल में न तो अस्पताल मालिक के पास कोई परमिशन थी और न ही इलाज कर रहे डॉक्टरों के पास कोई डिग्री। बिना किसी डिग्री के डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस अस्पताल में मेडिक्लेम के नाम पर भी लोगों से लाखों की ठगी की गई। बता दें कि इन दिनों सीएम फ्लाइंग अवैध अस्पतालों को लेकर सख्ती भरा रुख अपना रही है और इस रुख के चलते गुरुग्राम की सीएम फ्लाइंग विंग ने इस अस्पताल का भांडाफोड़ किया।